सो व्हाट्स अप गर्ल्स एंड बॉयज, आज मैं करने वाला है ड्रैगन बॉल सुपर की मांगा चैप्टर 56 और 57 को। तो फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चैप्टर 56 का नाम है वॉरियर्स ऑफ अर्थ असेंबल। इस चैप्टर की शुरुआत में हमें कुछ शिप दिखती है जो कि अर्थ की ओर जा रही होती है, और वो सारी शिप होती है गैलेक्टिक पेट्रोल की, जो कि अर्थ पे लैंड करती है और उसमें से निकलती है जैको एंड देन उसकी टीम। ऑब्वियसली बात है, जैको की फटरी होती है तो वो पीछे खड़ा हो जाता है, बट उसे आगे जाना पड़ता है क्योंकि वो लीडर है। एंड देन उसके बाद हमें पता पड़ता है कि हमारी जी वॉरियर्स की टीम जो कि सामने है वो सब का सब तैयार है मोरो से फाइट करने के लिए। एंड देन पीछे से हमें पता पड़ता है कि बू भी अर्थ पे आ चुका है। एंड देन हरक्यूल बोलता है कि आज को हाथ मत लगाना, और कहाँ ले गए थे मेरे बू को। एंड देन सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें पता पड़ता है कि मोरो अर्थ पे आ चुका है। एंड देन उसकी शिप से बहुत सारी छोटी छोटी शिप निकलती है जो कि पूरी अर्थ पे फैल जाती है। यू नो व्हाट, वो ट्रेजर लूटना चाहता है अर्थ के। और फिर इसके बाद मास्टर रोशी बोलते हैं कि वो लोग अर्थ पे फेल क्यों रहे हैं। जैको बोलता है वो सबके सब अर्थ के ट्रेजर लूटने वाले हैं। मास्टर रोशी बोलते हैं कि इन छोटे मोटों को हम लोग देखते हैं, बाकी पिकलो और गोहान तुम मेन बॉस से लड़ना। ये बोल के मास्टर रोशी क्रिलिंग को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं, और पीछे से यामचा, चात्सु और टीएन भी निकल जाते हैं, और उन लोगों के पीछे पीछे गैलेक्टिक पेट्रोल की टीम भी निकल जाती है। और वो लोग क्यों जाती है, ऑब्वियस सी बात है, हमारे हीरोज विलन्स को मारेंगे और ये लोग जाके उनको उठा लेंगे, यही तो काम है इनका। और फिर हम लोग को एक सीन में दिखाया जाता है कि मास्टर रोशी और क्रिड एक विलन को स्पॉट करता है। एंड देन वो विलन होता है युम्बा। बोलता है कि तुम फिर से, मैंने इस बार बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करी है, मैं तुम्हें हरा दूंगा। एंड देन युम्बा के पीछे जो लड़कियां खड़ी होती है वो बोलती है कि हम यहाँ से जा रही हैं, हम तुम्हें बाद में मिलते हैं, बाकी तुम ये मैटर संभाल लेना। और मास्टर रोशी की नजर कहाँ है ये तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। एंड देन उसके बाद क्रेडन मास्टर रोशी से बोलता है कि ये बंदा इतना दिखता है उससे ज्यादा फास्ट है, हम दोनों को उस पर एक साथ हमला करना होगा। एंड देन मास्टर रोशी बोलते हैं कि तुम कब तक मुझ पर डिपेंड रहोगे, मुझे तो तुझ पर भरोसा है, तू इसे हरा सकता है, जा तू कर लेगा। और उसके बाद वहाँ से भाग जाता है, और युम्बा वेट नहीं करता, युम्बा डायरेक्ट पंच मारता है क्रेडिंग के फेस पर। एंड देन उन दोनों की बैटल शुरू हो जाती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है गोहान और पिकलो पे, जिनके सामने शिमुरिका लैंड करता है। गोहान बोलता है इस बार अकेले हो। एंड देन पीछे से उनकी कोई गर्दन पकड़ लेता है, जो कि ऑब्वियस ये बात है 7-3 होता है। एंड देन युम्बा बोलता है कि हमारे रास्ते में एक इनविजिबल लोगों से थोड़ी बातचीत हो गई, तो हम लोगों ने उनसे थोड़ी सी पावर उधार ले ली। और उसके जैको बोलता है कि तुमने अपने बार नीचे क्यों करे, इन लोगों को अपनी पावर क्यों लेने दी। और फिर उसके 7-3 कूद के एक रॉक के ऊपर चला जाता है, और वहाँ से वो स्पेशल बीम लॉन्च करता है। और हाँ, बाय द वे मांगा में स्पेशल बीम कैनन को लाइट ऑफ डेथ कहते हैं। बैक टू द टॉपिक, 7-3 बीम लॉन्च करता है जिसको गोहान पिकलो के सामने आके एक शील्ड बना के रोक लेता है। और फिर उसके बाद पिकलो भी स्पेशल बीम कैनन लॉन्च करता है, और उन दोनों के बीच में गोहान की शील्ड होती है जो कि स्पिन हो रही होती है। गोहान अपनी शील्ड को हटा देता है, जिसके कारण पिकलो की बीम 7-3 को डायरेक्ट हिट होती है, जिसके कारण 7-3 आधा फट चुका होता है, तुम खुद देख लो। और फिर उसका शिमुरिका बोलता है कि वो दूसरा वाला ज्यादा पावरफुल है, उस पर स्विच करो। 7-3 एग्जैक्ट करता है, वो गोहान पे स्विच हो जाता है। एंड देन वो गोहान और पिकलो पे मल्टीपल अटैक्स करता है, से गोहान और पिकलो बार बार बचते जाते हैं। एंड देन पिकलो एक ब्लास्ट लॉन्च करता है जिसके ऊपर गोहान बैठ जाता है। एंड देन वो ऐसे करते करते 7-3 के पास पहुंच जाता है, और उसके बाद उसके मुंह पे पंच मार देता है, जिसके कारण 7-3 पानी में जाके गिरता है। और फिर जैको बोलता है कि कॉम्बो मूव। और फिर गोहान बोलता है हम किसी कॉपी से तो नहीं हारेंगे। और फिर इसका सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें यामचा का सीन दिखाया जाता है, वो भी 3 लोगों से लड़ रहा होता है। एंड उनमें से एक बंदा बोलता है कि तुम बहुत कमजोर दिखते हो। यामचा बोलता है कि मैं अर्थ पे टॉप 3 स्ट्रॉन्गेस्ट बंदों में आता हूँ। भाई साहब थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया, जो भी है। यामचा उन तीनों को बड़ी इजीली पेल देता है। एंड देन वहाँ से निकल जाता है किसी और को ढूंढने। एंड देन सीन वापस शिफ्ट होता है पिकलो और गोहान पे, वो दोनों एक कॉम्बो मूव करते हैं, जिसके कारण एक बहुत बड़ी स्पेशल बीम कैनन बनती है, जिससे 7-3 का कुछ ऐसा हाल होता है। और फिर उसके बाद तुरंत 7-3 स्विच कर जाता है मोरो में, और हमें रॉक पे दिखते हैं 2 लोग। 7-3 उन दोनों की पावर एब्जॉर्ब करने जा ही रहा होता है, पर 7-3 और शिमुरिका में एक लात पड़ती है, और हमें पता पड़ता है कि वो दोनों है एंड्रॉइड 17 और 18। 18 बोलता है ये जो भी है ये था इतना पावरफुल, मुझे लगता तो नहीं है। ब्रो तू एंड्रॉइड है यार, तू क्या बोल रहा है, वो तेरी पावर एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। और फिर उसके बाद हम लोग को इनकी बातों में पता पड़ता है कि गोहान और ट्रंक्स फॉरेस्ट रेंजर बन के वो जगह को संभाल रहे हैं। और उसके बाद 18 को कुछ 1 मिलियन मिलने वाले हैं, तो बस वो ये दोनों इसी नहीं कारणों से आए हैं। और फिर उसका सीन शिफ्ट होता है मोरो के ऊपर, जहाँ पर मोरो बोलता है कि ये तो मेरी लोअर एक्सपेक्टेशन को भी बीट नहीं कर पाए। यहाँ पर सेगा वो बोलता है कि मुझे लगा नहीं था कि अर्थ पे इतने ज्यादा पावरफुल लोग होंगे, बट मोरो बोलता है कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा। तो कौन है मेरे मेन्यू में सबसे पहले। और फिर इसका सीन शिफ्ट होता है वजीटा के ऊपर, जहाँ पर एल्डर बोलता है कि अर्थ पे लड़ाई शुरू हो गई है, तुम्हें जाना नहीं चाहिए। वजीटा बोलता है कि मैं इस तकनीक को मास्टर किए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा, वैसे भी हमारे पास थोड़ा टाइम तो है, वो लोग थोड़ी देर उसे संभाल लेंगे, तो मुझे सिखाइए एल्डर। एंड देन उसके बाद वापस सीन शिफ्ट होता है, और हमें दिखता है गोकू, जो कि रैंडम लोगों से अपने प्लेनेट का पता पूछ रहा है। ब्रो यार गोकू इज बिल्ड डिफरेंट मैन। सो यहीं पे वाला चैप्टर खत्म होता है, और अगले वाला चैप्टर है
चैप्टर 57 और उसका नाम है बैटल अबाउंड। इस चैप्टर की शुरुआत में हमें सेगाबू और मोरो का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने शिप पे खड़े होकर सब कुछ देख रहे होते हैं। एंड देन सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर बुल्मा, चीची, हरक्यूल और 2-3 लोग और दिखाए जाते हैं जो कि मॉनिटर में अभी एक बंदे की फाइट देख रहे होते हैं और वो होता है क्रिलन, जहाँ पर हमें सीन दिखता है क्रिलन और युम्बा का जहाँ पर इनकी फाइट चल रही होती है। और हम देखते हैं कि क्रिलन ने बहुत सारे अटैक करे हैं युम्बा के ऊपर, पर युम्बा घूमते घूमते आता है और उन सारे अटैक्स को डिफ्लेक्ट करते हुए क्रिलन पे पहले एक किक और उसका एक पंच मार देता है, जिसके कारण क्रिलन एक धस्सा जाता है, आई थिंक सो। एंड देन वो अपना हाथ बाहर निकालता है और एक साइन करता है, जिसके कारण उसकी जो अटैक होता है वो युम्बा की ओर आता है और युम्बा को एक कट लग जाता है और वो बाकी सारे अटैक भी युम्बा की ओर बुलाता है। पर मगर वो सारे अटैक्स क्रिलन पर लगने वाले होते हैं, पर हमें पता पड़ता है वो तो क्रिलन की एक आफ्टर इमेज है। और उसके बाद क्रिलन युम्बा के पीछे जाता है एंड देन वहां पर वो अपना कामेहामेहा लॉन्च कर देता है, जिसके कारण युम्बा की 12 बज जाती है और क्रिलन उसके बाद वहां से चला जाता है क्रीम गैलेक्टी को बोल के कि इसको उठा देना। और वो जाता कहाँ है, वो जाता है मास्टर रोशी की मदद करने। ऑब्वियसली बात है, उसमें जूते ही पड़ रहे होंगे, वो थोड़ी ना लड़कियों को मार पाएगा, वो थोड़ी ना लड़कियों को मार पाएंगे, यू नो, इज्जत। एंड देन वहीं पर हमें ये दिखता है कि वो लोग मार खा रहे होते हैं, मतलब मास्टर रोशी पेट रहा होता है। एंड देन पीछे से आता है क्रिलन, जहाँ पर मास्टर रोशी क्रिलन को बोलते हैं कि ये लड़कियां काफी महंगी साबित हो रही है, बाय द वे बोल किस वे मेरा है। एंड देन उसके बाद क्रिलन बोलता है कि अगर आप जैसे टूर्नामेंट ऑफ पावर में लड़े थे ना, अगर आप वैसे यहाँ पर लड़ोगे तो ये लोग तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। एंड देन उसके बाद मास्टर रोशी बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि किसी चीज ने मेरे माइंड को कवर कर रखा है, मैं इनसे लड़ नहीं पा रहा हूँ। पीछे से क्रिलन बोलता है मुझे पता है वो चीज क्या है। एंड देन सीन शिफ्ट होता है टीएन और चात्सू पर, जहाँ पर वो लोग मेटल मैन से लड़ रहे होते हैं। टीएन एक पंच भी ट्राई करता है मगर मेटल मैन को कुछ नहीं होता। उसके बाद चात्सू बोलता है कि इसकी बेइज्जती करो, उससे वो हार जाएगा। पर टीएन तो ठहरा हमारा सज्जन व्यक्ति, वो बेइज्जती करने की ट्राई करता है पर बेचारा कर नहीं पाता। फिर उसके बाद चात्सू मेटल मैन को बोलता है ओए ऑक्टोपस, अगर तुझे बुरा लगा है तो मुझे मारने आ। जब वो मारने आ रहा होता है तब चात्सू बोलता है आधे दिमाग के लोहे के ढेर। एंड देन उसके बाद ऑब्वियसली बात है मेटल मैन ढेर, यू नो, दिमाग चात्सू में। एंड देन चात्सू टीएन को बोलता है तुम्हें बेइज्जती करना भी नहीं आती। और फिर सीन शिफ्ट होता है बुल्मा वगैरह पे, जहाँ पर बुल्मा बोलती है सब लोग अच्छा कर रहे हैं। एंड देन ये जो भी बंदा है, इसका नाम पिग की वाली शक्ल का जो भी नाम है इसका मुझे याद नहीं, ये बंदा बोलता है एक सेकंड, ये बुढ़ा अलग अलग ट्रिक्स अपना रहा है जीतने के लिए। और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है मास्टर रोशी पे, जो पट्टी बांध के उन तीनों लड़कियों को बहुत अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं। बट वो तीनों लड़कियां बाद में फ्यूज हो जाती है, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। एंड देन मास्टर रोशी बोलता है अब ये क्यूट नहीं रही। एंड देन उसके बाद क्रिलन में एक पंच पड़ता है और मास्टर रोशी में एक किक, और दोनों को लगी तो होगी ऑब्वियसली बात है। एंड देन सीन शिफ्ट होता है मोरो और सेगाबू पे, वो लोग अर्थ की ओर आगे बढ़ ही रहे होते हैं, मतलब स्पेसशिप से नीचे उतर रहे होते हैं। एंड देन उसके बाद सीन शिफ्ट होता है 17, 18 शिमुरिका और 7-3 पे, ये लोग लड़ रहे होते हैं और ऑब्वियसली बात है 7-3 और शिमुरिका मार खा रहे होते हैं। और ऐसे ही थोड़ी देर मार खाने के बाद 17 दो ब्लास्ट की मदद से 7-3 के पेट में लात मारता है और 70 उड़ते उड़ते जाता है मोरो के पास। हाँ, मतलब मोरो लैंड कर चुका है। मोरो 7-3 की गर्दन से पकड़ के बोलता है कि मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी, इसे ठीक करो। एंड देन उसको पीछे फेंक देता है और फिर उसके बाद मोरो बोलता है कि तो वो दोनों अब तक आए नहीं तो मुझे तुम लोग के साथ थोड़ा टाइम पास करना पड़ेगा, जो भी है तुम छोटे छोटे टीम अप करके मारने की कोशिश करोगे तो वेस्ट होगा यार, तुम सबको एक साथ मारना। एंड देन पीछे से सेगाबू बोलता है तो लॉर्ड मोरो क्या आपके लिए मैं आपका खाना कुक कर दूं? मोरो हाँ बोलता है और उसे पावर का एक छोटा सा गिफ्ट भी देता है, और ये छोटा सा। एंड देन सेगाबू एक पंच मारता है 17 को, जिसके कारण 17 पीछे धकेला जाता है और 18 आके उसको पीछे से पकड़ती है और ऐसे ही करके हमारे सारे के सारे वॉरियर्स उसको पकड़ लेते हैं और सेगाबू ट्विस्ट करता है, जिसके कारण सब के सब दूर फेंका जाता है सिवाय 17 और गोहान के। और सेगाबू इन दोनों को सर से पकड़ के जमीन में मार देता है, लगी तो होगी यार। और फिर इसका सीन शिफ्ट होता है टीएन और चात्सू पर, जो कि हवा में जा रहे होते हैं। उन्हें पता पड़ता है कि यामचा की लड़ाई हो रही है। एंड देन उसी बीच में यामचा को एक पंच पड़ता है जिसे एक विलन ने मारा होता है और यामचा इससे पहले कि नीचे गिरे उससे पहले टीएन उससे पकड़ लेता है। एंड देन वो बंदा बोलता है कि मुझे कम ना समझना, मैं सेगाबू की पुरानी वाली गैंग का एडवाइजर था। एंड देन उतने में सीन शिफ्ट होता है इस मोटी पर, जो कि मास्टर रोशी और क्रिलन को ढूंढ रही होती है। और मास्टर रोशी बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता कि अब मैं और लड़ पाऊंगा, जहाँ पर क्रिलन बोलता है मुझे पता है तुम मेरी एनर्जी सेंस कर लोगे दोस्त। और फिर इसका सीन शिफ्ट होता है गोकू पर, जो कि स्पेसशिप में अभी भी अर्थ का रास्ता ढूंढ रहा होता है। उसको सबकी एनर्जी फील तो हो रही होती है मगर वो बहुत फ्लक्चुएट हो रही होती है और बहुत कम होती है। बट उसे इन्हीं बीच में एक एनर्जी सेंस होती है जो कि क्रिलन की होती है। और हमें सीन दिखता है क्रिलन का, जो कि एक रॉक पर चढ़ के पूरी ताकत से पावर अप कर रहा होता है, जहाँ पर मास्टर रोशी बोलते हैं कि इससे कुछ नहीं होने वाला, मत कर। एंड देन वो लड़की उनको पंच मारने आगे बढ़ी रही होती है कि तभी एक पंच पड़ता है उसके पेट में और वो मारा है गोकू ने। और फिर उसके बाद गोकू बोलता है सॉरी मुझे लेट आने की आदत सी हो गई है। एंड देन इसी सस्पेंस के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। क्या मैं बस 2 ही चैप्टर इसमें करूंगा, तीसरा नहीं कर रहा, और अगली बार से सिर्फ 1 करूंगा, यू नो, सस्पेंस जो भी है। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ आपसे ऐसी और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।